आयुर्वेद में तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और ऐसा लगता है कि एक मेडिसिन के बारे में हमें जितना भी पता है उतना ही कम है, या फिर हमें कुछ स्पेसिफ़िक दवाइयाँ पता हैं कि वो स्पेसिफ़िक बीमारी में यूज़ होती हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये हमने सोचा ही नहीं, या फिर शायद हमें पता भी नहीं। If you are also facing these problems in your Ayurvedic practice, then yes, I am here for the solution. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आयुर्वेदिक चूर्ण के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आप सब ने उसका नाम बहुत सुना होगा, पर आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में सभी डिटेल्स के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति, एक आयुर्वेद आचार्य। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में, जो आप सब ने बहुत कॉमनली सुना होगा और शायद उसको यूज़ भी किया होगा। पर आज हम लोग बात करेंगे कि उसकी डोज़ क्या है, उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नाम से ही हमको पता चल रहा है हिंगवाष्टक, अष्टक यानी कि इसमें 8 चीज़ें हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? त्रिकटु यानी कि शुंठी, मरीच और पिपली। इसके अलावा इसमें है सेंधा नमक, अजमोद यानी अजवाइन, श्वेत और कृष्ण जीरक मतलब सफ़ेद जीरा और काला जीरा। उसके अलावा इसमें है हींगू। तो इस तरह से ये 8 चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। अब हम बात करते हैं इसको हम कहाँ पर दे सकते हैं। तो एनोरेक्सिया यानी जहाँ पर आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप खाना खाएंगे तो वॉमिटिंग हो सकती है, भूख नहीं लग रही है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और ये जो सीज़न चल रहा है उसमें ये पेशेंट्स बहुत हैं कि एनोरेक्सिया, खाना खाने की इच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है अगर खाना खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो एंड इट विल हैव द मैजिकल रिजल्ट्स। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो जिनका ये कहना है कि वो खाते तो बहुत हैं पर अच्छे से पचता नहीं है, जब अच्छे से पचेगा ही नहीं तो पेशेंट बोलेगा कि उसको अच्छे से मोशंस भी नहीं होते, यानी उसका पेट ठीक नहीं रहता, पेट साफ़ नहीं होता। तो जब उसका डाइजेशन अच्छा ही नहीं है तो पेट साफ़ भी कैसे होगा, और जब मोशन ठीक से नहीं होंगे तो उसको एसिडिटी, गैस, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, है ना। तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। ये वात इम्बैलेंस यानी जो वात दोष गड़बड़ा गया है उसको बैलेंस करता है। तो जब ये वात दोष को बैलेंस करता है तो इसका मतलब ये है कि पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पेट में अजीब सा आदमान जैसा रहना, हमेशा पेट फूला फूला लगना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, और बहुत सारे लोगों को गैस बनने की वजह से हेडेक भी बहुत होता है। तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करा सकते हैं, यानी कि ब्लोटिंग में या जो गैस पेशेंट्स को बनती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप अपने पेशेंट्स को ये बहुत इजीली दे सकते हैं। लेकिन ये साथ ही साथ कफ को भी बैलेंस करता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर वो बोलता है भारीपन रहता है शरीर में, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कफ बढ़ रहा है मेरा, या फिर मुझे कफ बना हुआ है, या आप पेशेंट की प्रकृति को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि ये कफज और वात कफज प्रकृति का है, तो वहाँ पर आप इसको बहुत इजीली दे सकते हैं। लेकिन अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में प्रकृति को एनालाइज करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। तो इसीलिए अगर आप भी अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्रकृति एनालिसिस पे काम करना चाहिए कि आप किस तरह से अपने पेशेंट्स की प्रकृति को सिर्फ उससे सवाल जवाब करके आप पूछ सकते हैं। अगर इस बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पर ये 3 वीडियोज़ अपलोडेड हैं, जिसमें वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसा हमने बात किया कि हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो वात और कफ को तो बैलेंस करता है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाता है। पित्त को बढ़ाता है, इसका मतलब जिनको भूख अच्छे से नहीं लगती, उनकी डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर है, जठराग्नि कमज़ोर है, तो वहाँ पर आप उसको दे सकते हो। जहाँ पर हमें पेशेंट की बॉडी में थोड़े से पित्त को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये पित्त बढ़ाता है तो बात करते हैं कि कहाँ आपको अपने पेशेंट में सोच समझ के देना होगा। जो पित्तज प्रकृति के पेशेंट्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसको देने की ज़रूरत है, या फिर अगर देना है तो इसकी डोज के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है।
जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जिनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है या जिनको हमेशा स्किन डिजीज़ेज़ वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ पर आप इसको सोच समझ कर देंगे। कोई भी मेडिसिन आपको बिना अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन से नहीं लेना है। दिस वीडियो इज़ ओनली टू गाइड एंड एक्सप्लेन अबाउट द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, ताकि हम अपनी आयुर्वेद प्रैक्टिस को अच्छा कर सकें और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हुए आयुर्वेद को ऊपर लेके जा सकें। Please do consult your doctors before taking any kind of medications. Thank you for watching. If you find this video helpful, then please like, share and hit the subscribe button.